हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आचर इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइम। व्हाट इज मेंट बाय सेंटेंस? यू मे बी नोट, राइट? सेंटेंस, a group of word that makes a complete sense is called a sentence। मतलब वो वाक्य जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जिससे पूरा मीनिंग समझ में आता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। द प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन अबाउट सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, two main heroes of the sentence, subject and predicate. In this part I will explain about types of sentence. Type means क्या होता है? type का मतलब होता है प्रकार। Type means प्रकार। See, sentence is divided into four types. First one is assertive sentence, imperative sentence second, third one is interrogative and fourth one is exclamatory sentence. First one is assertive. Assertive को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? कथनात्मक वाक्य। नेक्स्ट सेकेंड, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव को क्या बोलेंगे? आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। नेक्स्ट थर्ड, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, स्पेशली फॉर इन नरेशन। मतलब ये जब पता होगा तो आपको नरेशन करने के लिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जब पता होता है ये सेंटेंस कौन सा है तो उसी हिसाब से नरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रूल लगता है इसी के हिसाब से। तो ये तो पता हो जाएगा तो नरेशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, स्पेशली फॉर 10th क्लास, राइट? सी, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी बात हम किसी से जो कह देती हैं उसी को ही क्या बोलेंगे? असर्टिव बोलेंगे। इम्परेटिव क्या है? कोई भी किसी से चाहिए होता है, कोई भी सामान तो रिक्वेस्ट लगाते हैं, उसको बोलेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, प्रश्न पूछना होता है। और एक्सक्लेमेटरी मतलब जब कोई चीज अचानक से हो जाता है, ऐसे हो जाती है, उसको बोलते हैं। तो अभी ये 4 पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले कि असर्टिव कैसे पता करें, एक्सक्लेमेटरी क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, उसके बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव को इसका दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव। इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव। असर्टिव भी इसका नाम है और दूसरा नाम इसका डिक्लेरेटिव। असर्टिव और डिक्लेरेटिव। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव? A sentence that states or declares something, मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज को बताना, कोई भी चीज के होने को ही क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। सी द एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज मेड अ नॉइज, मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत शोर करते हैं। सी, असर्टिव का मतलब क्या है? कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कोई भी इंफॉर्मेशन को बताया जा रहा है, राइट? कोई भी इंफॉर्मेशन को बताया जा रहा है, कोई भी सूचना को बताया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस, राइट? एग्जाम्पल्स समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब a sentence that express command, request or advice is called an imperative sentence. A sentence मतलब वो sentence जिसमें command देता हो, request करता हो या फिर advice। command किसी को फोर्सली काम कोई करा तो command हो गया। request मतलब किसी से प्यार से कोई काम करवाया जाए, या फिर advice मतलब सलाह। जब सलाह किसी को दिया जाता है तो वो तीनों, ये तीनों किस में आएगा? इंपरेटिव में। सी द एग्जांपल, बाली शट द डोर, मतलब बाली से फोर्सफुली कमांड दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कि बाली शट द डोर। शट मतलब क्या? दरवाजा बंद करो। बाली जाके दरवाजा बंद करो। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब प्लीज कृपया करके मेरे लिए एक ग्लास पानी का लाइए। नेक्स्ट, ओबे योर एल्डर्स, मतलब हम लोगों को हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। मतलब सी, इंपरेटिव मतलब जिसमें कमांड आता हो, रिक्वेस्ट आता हो या फिर एडवाइस आता हो, तो ये तीनों अगर हो गया तो ये इसका मतलब क्या होगा? कौन सा सेंटेंस होगा? वो होगा यस, इंपरेटिव सेंटेंस, राइट? नाउ नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब a sentence which asks a question, मतलब
मतलब इस सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, किसी से भी क्वेश्चन पूछना इज कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी किसी से भी क्वेश्चन पूछने को ही वो क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, राइट, मतलब प्रश्नवाचक। किसी से क्वेश्चन करना तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव। सी द एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। किसी से भी क्वेश्चन पूछने को ही वो क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब see the definition first, a sentence that express some strong feeling or a sudden reaction। कोई भी चीज अचानक से हो जाए या कोई फीलिंग अचानक से हो जाए उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सी द एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, मतलब ये रोज कितना खूबसूरत है। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इज, मतलब, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल, क्या सुहावना मौसम है, मतलब तुम बैठे हो, अचानक से आपको बारिश हो रही है, अचानक से धूप हो गया तो क्या बोलोगे, अरे अचानक ये तो धूप हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। या फिर अच्छे से खेलते खेलते कुछ जोर से गिर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सडन रिएक्शन हो गया ना, ओ मतलब बोलते हो ना। तो कोई भी चीज अचानक से जो हो जाए वो क्या होगा, क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी। सी असर्टिव मतलब कोई भी चीज को डिक्लेयर करना, कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन को किसी से बताना, वो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज क्या है, इंपरेटिव, जब किसी को आदेश देना हो, किसी से आदेश लेना हो या आदेश देना हो, या फिर किसी से कोई चीज चाहिए तो हम रिक्वेस्ट जो करते हैं, या फिर कोई सलाह देना हो, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इंटरोगेटिव, जब किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, क्या होगा, इंटरोगेटिव। एंड फोर्थ वन, कोई भी चीज अचानक से हो जाए, खूब तेज से बारिश हो रही है, अचानक से धूप हो जाए, या खूब जोर से बर्फ पड़ने लग जाए, तो क्या है, ये अचानक से बदलने को वो क्या हो जाएगा, सडन रिएक्शन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग कोई भी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। I hope you have understood. Sentence is divided into 4 types, right? First one is assertive sentence, second one is imperative sentence, third one is interrogative sentence, and fourth one is exclamatory sentence. What is meant by assertive sentence? Assertive means a sentence that state or declare something is called assertive sentence. That means whenever you are trying to express something about anything is called assertive sentence. Second one is imperative sentence, when you have to request or a command or an advice, that means that sentence will be the imperative sentence. And third one is interrogative. Interrogative means a sentence which asks a question. It's called interrogative, means whenever you have to ask a question with somebody, that sentence will be the interrogative sentence. And last one, fourth one, exclamatory. Exclamatory means a sentence that express strong feeling or a sudden reaction. It's called exclamatory. That means whenever you have a sudden reaction or a strong feeling about anything, that sentence will be the exclamatory sentence, right? Children. Now, see here, this one is full stop. ये क्या है? जब एक डॉट लगता है उसका क्या मतलब होता है? Full stop. ये क्या है? Full stop. मतलब ये यूज कहाँ करते हैं? जब कभी भी कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होता है तो लास्ट में इसको लगाते हैं, स्पेशली 2 टाइप के सेंटेंस में, असर्टिव और इंपेरेटिव। ये 2 जगहों के ये 2 टाइप के सेंटेंस में लगता है फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस में और इंपेरेटिव सेंटेंस में, लास्ट में फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे पहले वो कैपिटल लेटर रहता है। फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर, राइट। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। किस में फुल स्टॉप आना चाहिए? असर्टिव और दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस में।
नेक्स्ट ये है क्वेश्चन मार्क, इसको क्या बोलते हैं हम? क्वेश्चन मार्क या फिर इंट्रोगेटिव मार्क या फिर इंट्रोगेटिव साइन। ये कहाँ पे यूज करते हैं? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जब कोई किसी से सवाल पूछना होता है तब हम जब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में लास्ट में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। नेक्स्ट दिस वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस ये कब हम यूज करते हैं? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कोई भी आश्चर्य वाली बात हो या अचानक से कोई चीज हो जाए तो वो कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ऐसे मार्क लगाना होता है। सी वन मोर टाइम आई विल टेल यू। कोई भी सेंटेंस हो हमेशा फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, यानी फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। और अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, राइट। अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव साइन का है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वाला है तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस साइन। Now I have explained about type of sentences. See here, I have given some examples. First four I will tell you the answer and rest of the you have to write it in the comment section. That means अभी सेंटेंस के टाइप तो पढ़ा ही हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अभी कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट फोर आंसर करके बता देती हूँ और बाकी जो बचेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में करके देना है। See here, first example. हरी रीड्स अ बुक। हरी क्या करता है? बुक पढ़ता है, राइट। तो ये क्या है? कोई भी चीज बताया जा रहा है, कोई चीज डिक्लेयर किया जा रहा है, किसी से कोई बात कही जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। नाउ सेकेंड वन, प्लीज हेल्प मी। अभी जब कभी भी प्लीज आ जाए तो क्या है? रिक्वेस्ट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव। नाउ सी द थर्ड वन, डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? कमेंट में बताइए, स्कूल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव। नाउ फोर्थ वन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज। मतलब क्या कहा जाए कि कोई आश्चर्य वाली, क्या खूबसूरत लड़की है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Now see fifth one, how dark the night is. ये क्या है? Exclamatory, right? May I come in? अब ये बताइए, जब अपने टीचर से पूछते हैं May I come in sir या मैम, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कमेंट में बताइए। What is your name? आपका नाम क्या है? कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। Now what are you thinking of? क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या सोचना है? नाउ नाइन्थ वन, मे गॉड हेल्प यू। भगवान आपकी मदद करे। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? शी कुक्स फूड। ये कौन सा सेंटेंस होगा? कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।